भाई, मुझे एक फोन करना है, मैं अभी आता हूँ। अच्छा। गोपी दिकरा, आज एक बात माननी पड़ेगी। तुम्हारे रास्ते पर चलकर आज हम सबको जीत की यह खुशी मिली है। और उस रामजी भाई को अच्छा सबक। वैसे मोटी बहन, एक तरह से विचार तो मेरा ही था। क्षमा कीजिएगा उर्मिला बहन, रामजी भाई के साथ ये नाटक खेलने का पूरा विचार 100% मेरी गोपी बहू के मन में उपजा था। वो भी तब जब मेरी गोपी बहू ने अमृत मंथन की कथा पढ़ी, जिसमें स्वयं भगवान श्री विष्णु ने असुरों से अमृत पाने के लिए मोहिनी का रूप धरा था। और रामजी भाई के साथ जो हमने नाटक खेला, उसका पूरा आधार वो ही था। वरना रामजी भाई जैसे इंसान को सबक नहीं सिखा पाते। मोटा भाभी, आपने बिल्कुल सही कहा। आज फिर से एक बार मेरी गोपी बहू ने यह साबित कर दिया कि मोदी परिवार के लिए मेरी गोपी बहू क्या महत्व रखती है। गोपी बहू, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा, तुम्हें देखकर ही मैंने तुम्हें अपने परिवार की बहू बनाने का सोच लिया। पता है क्यों? तुम्हारे संस्कार और तुम्हारे गुण को देखकर मुझे लगा कि तुम भोली भाली सीधी संस्कारी हो। लेकिन आज मुझे महसूस हुआ कि ये सब तो तुम हो, लेकिन इसके साथ साथ भीतर से भी तुम बहुत मजबूत हो, जो समय आने पर कुछ भी कर सकती है। मुझे गर्व है कि तुम मेरी गोपी बहू हो। मैंने हमेशा तुम्हें साथ दिया है और साथ दूंगी। पर आज ये बात जरूर कहूंगी कि अब जब ये सब कुछ खत्म हो गया है, तो समय आ गया है कि तुम अपने आने वाले बच्चे पर पूरा ध्यान केंद्रित करो। खुद को तनाव के वातावरण से मुक्त रखो। गोपी बहू, अब तुम थोड़ा आराम कर लो। अहम, गोपी बहू को अपने कमरे में लेकर जाओ। मोटा भाभी, गणपति बाप्पा हमारे घर पधारे हैं, इसलिए आज दोपहर का भोजन विशेष होगा। वो सारे पकवान बनाएंगे जो गणपति बाप्पा को बहुत पसंद है। और हाँ कोकिला, हमारे आने वाले पोते या पोती जो भी हो, उसकी ये पहली गणेश चतुर्थी होगी। राशि, चलो रसोड़े में और मेरी मदद करो। जी। उर्मिला बहन, अब सभी कार्यक्रम समाप्त हुए हैं। अब आप अपने घर की तरफ प्रस्थान करेंगी या फिर आ ही गई है तो भोजन करके ही जाएंगी? आप इतना बोल रही है तो भाई चले? हाँ, चलते हैं। पर आज गणेश चौथ है ना, तो जरा बा का आशीर्वाद ले लो। हाँ? पता नहीं मम्मी के मन में अब कौन सी नई कलाकारी कुलबुला रही है। जय श्री कृष्ण बा। वो मैं घर जा रही थी तो सोचा आपसे मिलती जाऊं। अबे वो शो बोलू बा, उस दुष्ट करोड़िया भाई ने तो मेरी फूल सी बच्ची पर कितलो बतो त्रास कर्यो छे। राक्षस छे राक्षस। ऐसे હું શું बोलूं છું कि इस संसार में गरोड़िया जैसे तो हजारों भरे पड़े हैं।
इसीलिए मुझे मेरी बच्ची के लिए बड़ा डर लगता है। बेचारी सीधी सादी है ना, उसे कोई भी जैसे चाहे घुमा सकता है ना बा? ऐसे होशु बोलू छू, मेरी दिकरी तो अब पेट से भी है। और ये कारोबार तो बाद में भी चलता रहेगा, पर फिलहाल तो उसे अपने और अपने बच्चे पर पूरा ध्यान रखना चाहिए, है ना? मैं चलती हूँ बा। ये जो बात अभी मैंने आपको बोली उस पर जरा ध्यान दीजिएगा, सोचेगा जरूर। अगर आप बोलेंगी तो बेवान जी को तो मानना ही पड़ेगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बा, बा, भजन सुन रही थी आप? आजो जिगर ने मेरे लिए कान में डालकर गाना सुनने के लिए तार दिए, तो जरा भजन सांभलती हती। बा, उर्मिला बेन आपसे भेंट करने आई थी, आपकी मुलाकात हुई उनसे? उर्मिला बेन मुझसे मिलने आई थी और मुझे मिलके चली गई। कोकिला बहू, तुझे मुझसे कुछ काम था? बा, दरअसल मैं आपसे एक विनती करने आई हूँ। हमारे घर में 1.5 दिन के लिए गणपति बाप्पा का आगमन हुआ है, तो मेरी बड़ी दिली इच्छा है कि बाप्पा की हर समय की आरती आपके हाथों से हो। अने बीजी बात, गणेश चतुर्थी के निमित्त मैं नृत्य समूह को आमंत्रित करना चाहती हूँ। बहुत सरस बात छे, लेकिन हमारे घर में कौन मंडली आने वाली है? बा, एक मराठी नृत्य समूह से मेरी बातचीत चल रही है। मैंने उनसे कहा है कि कल गणपति विसर्जन से पहले ही वो मंडली यहाँ पर उपस्थित हो जाए। हाँ, तो बहुत सरस बात छे, घर में रौनक आ जाएगी। हाँ बा। बाप, आपसे एक और जरूरी बात करनी है। मुझे ऐसा लगता है कि अब गोपी बहू को ये अचार का कारोबार नहीं करना चाहिए। मेरी गोपी बहू से बातचीत भी हुई और मुझे लगता है कि ऐसी अवस्था में गोपी बहू को खुद का और अपने आने वाले बच्चे का ख्याल रखना चाहिए। कोकिला बहू, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हाँ बा, और राशि आचार के कारोबार के विषय में मैंने उर्मिला बेन जैन से बातचीत की। उर्मिला बेन जैन समाज कल्याण संस्था चलाती हैं, वो सामाजिक कार्यकर्ता है, और मैंने उर्मिला बेन जैन से बातचीत की कि गोपी बहू उन्हें राशि आचार बनाने की विधि बता देगी, ताकि भविष्य में वो ही सामाजिक कल्याण संस्था राशि आचार बनाती रहेगी। ये बहुत अच्छा विचार है, उसके लिए यही ठीक रहेगा, क्योंकि उसे इन दिनों में तनाव मुक्त रहना चाहिए। बा, आपका काढ़ा। हाँ, तो कोकिला बहू, जरा उर्मिला बेन ने भी बुलावी लो। अगर आचार का कारोबार दूसरे हाथों में जाएगा तो गोपी भी चैन की सांस ले सकेगी ना। मतलब ये राशि कि बा को काढ़ा देकर दोपहर का जो विशेष भोजन बनाना है उसकी तैयारी में जुट जा। बा, मुझे एक जरूरी फोन करना है, आओ छो। बा, वो आप और काकी जी गोपी का आचार का कारोबार देने के बारे में बातचीत कर रहे थे। हाँ राशि दिकरा। हाँ, गोपी के आचार का कारोबार मम्मी को